स्तर बुद्धि वाले पुरुष को क्या लक्षण है? स्तर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्तर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है? श्री भगवान अनुवाचे, श्री अर्जुन, श्री भगवान बोले हैं, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्तर संपूर्ण कामों को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा को ही संतुष्ट करता है, उसे कल्याण में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। जो आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे प्रज्ञा पुरुष कहलाते हैं और उसी को जीवात्मा कहते हैं। परम पिता परमेश्वर इस प्रकार से दुखों को हटा देते हैं और परम पिता परमेश्वर को स्वरूपों में ला देते हैं और दुख के कारण मनुष्य खुद हो जाते हैं। हे मित्र, इस प्रकार से दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उदय नहीं होता, दुख की भांति में जो सर्वत्र निस्रूपा है तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसा मनुष्य स्तर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वथा स्नेही गीता ज्ञान से आपको मैं सुना रहा हूँ सज्जनों और मित्रों, जो पुरुष सर्वथा इस से स्नित हुआ उस या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रकाश होता है न दृश्य करता, उसकी बुद्धि स्थित है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, कछुआ जैसे अपने सब अंगों से समेट लेता है, वैसी समझिए कि आप महान पुरुष सब अंगों को समेट लेता है। कोई कुछ बोलते रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी में तो ज्ञानी अनज्ञानी में अंतर होती है। और जैसे कछुए वैसे ही सब यह पुरुष इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। इसी का बुद्धि स्थित ऐसा समझना चाहिए, उसी को महान पुरुष कहते हैं। इंद्रियों को द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इसी स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का तत्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियों का तंत्र करते हुए बुद्धि द्वारा पुरुष के मन को भी बलदत्त करते हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने के आसक्ति चित्त हुआ तेरे मेरे प्राय होकर ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि जिसका पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विधन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर काम नहीं होता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तब बुद्धि विवेक भ्रष्ट नष्ट हो जाता है, विवेक काम नहीं करता है। इसलिए क्रोध नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए क्रोध नहीं कर कर अपना मन को शांति करनी चाहिए। वो होता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ता मूर्ख हो जाता है, मूर्ख की भांति उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाता है, इसका मतलब आपका सब ज्ञान विवेक खत्म हो जाता है। आप करते हुए सब आयु आपका नष्ट, पाप सब खत्म नहीं होता है और पाप में डूब जाते हो। इसलिए अपने भावनाओं से उत्पन्न करनी चाहिए, क्रोध नहीं लानी चाहिए। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पुरुष फिर अपने स्थिति से गिर जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो पुरुष खुद गिर जाता है। जब पुरुष गिर जाता है तो समझिए कि आत्मा मर जाता है, वो आप खाली जी रहे हैं, तो जीने का मतलब वो नहीं है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकार करने वाले अपने साधन को इस वश में की हुए राग भय से द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को द्वारा विषयों में विचलित करता हुआ अंतकरण की प्रांता हो जाता है। इस प्रकार से अंतकरण की प्राप्त होने पर इससे संपूर्ण दुखों का
अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटाकर ऐसा परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। न जीते हुए मन और बुद्धि वाले पुरुष से निश्चय आत्मा बुद्धि नहीं होती। जो आत्मा मर जाएगा उसको क्या बुद्धि होगा, उसको कितना आप समझाइए, अल्प बुद्धि का लाएगा, उसको ज्ञानी कहाँ से आप कह सकते हो? ज्ञानी पुरुष नहीं है, अल्प बुद्धि है, उसका मार्गदर्शन भगवान कहाँ दे रहे हैं? आप एक नाव पर नहीं हो, आप दो नाव पर हो, कभी वो नाव पर चढ़ो कि ये नाव पर चढ़ो, तो आप ये भी नाव छूट जाएगा और वो भी नाव छूट जाएगा, आप रह जाओगे ऐसी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परम पिता को पहचानो और आगे बढ़ो। एक पर ही राधे राधे हरे कृष्णा सीताराम सीताराम मन में उत्साहों का प्रकट फैलाओ, उससे तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा, उसी से जीवन तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से न जीते हो और न इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चित आत्मा को बुद्धि नहीं होती। उस असिक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना की भी नहीं होता। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वही एक इंद्रिया से युक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थित है। संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूपा परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जागत है और जिन नाशक संसार की सुख की प्राप्ति में सब वाणी जगत है। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मनु के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियाँ की जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठ भाव समुद्र से उसको विचलित नहीं होते हुए उसी समान जानते हैं कि वैसे ही सब भोग से स्थित प्रज्ञा पुरुष किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किया बिना ही समाप्त हो जाता है। जैसे समुद्र सब जल को, सब नदियों वालों जल को अपने में ले लेते हैं, फिर भी समुद्र उफान नहीं मारते हैं, फिर भी हड़बड़ाते नहीं। वैसी मनुष्य का कोई कुछ कहे अपने मन को स्थित रखना चाहिए। उत्पन्न किया बिना ही सम जाता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों को चाहने वाले नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामों को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्मृति रहित हुई विचलित है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष इसकी स्थित है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मा स्तर से होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसी ओम तत्श्री श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद संख्या योगा नाम द्वितीय अध्याय इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मा विद्या तथा योग स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में संख्या योग नामक द्वितीय अध्याय का संपूर्ण कथा ही हुआ। इसलिए संपूर्ण कथाओं को समझनी चाहिए और राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जापना चाहिए।